हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। जिस कहानी को सुनकर लगता है कि इंसानों से ज़्यादा कभी कभी बेजुबान हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कपिला गाय और कुम्हारन की बेटी की कहानी, जो बहुत ही खूबसूरत कहानी है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक था कुम्हार और एक थी कुम्हारन। उनकी 1-2 साल की बच्ची थी। तो एक दिन कुम्हार ने कुम्हारन से कहा, आज हम लोग जंगल में मिट्टी लाने जाएंगे। उस पर कुम्हारन ने कहा, हाँ जी, जरूर चलेंगे। तो कुम्हार ने हाथ में फावड़ा पकड़ा और वह जंगल की ओर चल दिया। कुम्हारन ने क्या किया कि बच्चे को गोद में लिया और टोकरी हाथ में पकड़ी और कुम्हार के पीछे पीछे जंगल में चल दी। तो जंगल में जाकर कुम्हार ने अच्छी सी जमीन देखकर फावड़े से उसे खोदने लगा और बहुत सारी मिट्टी निकाली। उस मिट्टी को कुम्हारन ने टोकरी में भरा और सिर पर रख लिया। सिर पर टोकरी रखी तो वह नीचे झुककर बच्ची को गोद में उठा नहीं सकी। उसने कुम्हार से कहा, अजी थोड़ा बच्ची को उठाकर मेरी गोद में दे दो। इस पर एकदम कुम्हार भड़का और कहने लगा, तुम इस बच्चे को घर लाओ या इस मिट्टी को, तुम घर आ जाओ या इधर ही रह जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कुम्हार तिल मिलाकर बच्ची और पत्नी को वहीं जंगल में छोड़कर चला आया। उसके जाने के बाद कुम्हारन ने सोचा, यदि वह मिट्टी की टोकरी घर लेकर नहीं गई तो कुम्हार उसे बहुत मारेगा। तो उसने क्या किया कि उस बच्चे को वहीं छोड़कर वह मिट्टी की टोकरी सिर पर लेकर घर चली आई। उसके पीछे अकेले उस जंगल में वह बच्ची घबरा गई और रोने लगी। लेकिन उसका रोना सुनने के लिए कौन था उस जंगल में, और वह रोती चली गई। शाम हो गई। बच्ची डर से अब और ऊंची आवाज में रोने लगी। तो उस ओर से भगवान की कपिला गाय जा रही थी। उसका रोना उनके कानों में पड़ा। इस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज, उन्हें आश्चर्य हुआ और आवाज का सुराग लेकर वे सब ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अकेले जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही है। वह दृश्य देखकर उनका दिल करुणा से भर गया। अरे, किस निर्दयी ने इस छोटी सी बच्ची को इस जंगल में छोड़ दिया है। शायद कोई पत्थर दिल ही होगा। सभी गायों ने बड़े प्यार से उस बच्ची को चाटा। उस झुंड में एक गाय दुधारू थी। तो उस गाय ने उस बच्ची को अपना दूध पिलाया। पेट भरने से और गायों के प्यार से चाटने से बच्ची का रोना बंद हो गया और वह खेलने लगी। तब गाय उसे वहां छोड़कर अपने गौशाला में वापस चली गई। सुबह फिर बच्ची के पास आकर उन गायों ने उसे प्यार किया और दूध पिलाया। फिर शाम हो आई। शाम को वे वापस आ गईं। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। गाय का दूध पीने से वह बच्ची बड़ी स्वस्थ हो गई और जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। अब वह उन गायों को ही अपनी माँ समझने लगी थी। उनका रवाना सुनते ही वह उनकी ओर दौड़कर चली जाती और उनसे चिपक जाती थी। कुछ समय बाद वह और भी बड़ी हो गई और उनके पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। सभी गायें
उसका बहुत ही ख्याल रखती थी। कोई शेर, बाघ एवं और कोई जंगली जानवर उस पर हमला ना करे, इसलिए वे सब जंगल में उसके साथ खड़ी रहकर चरती थी और उसे अपने घेरे में रखती थी। तो और भी दिन, महीने, साल गुजर गए। बच्ची अब 10 साल की हो गई थी। उस पर सभी गायों ने सोचा, अब बच्चे को जंगल में खुले रहना ठीक नहीं है। वे उसे अपनी गौशाला में लेकर आ गई। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी, अब तुम इस गौशाला के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। शाम को जंगल से आते वक्त हम तुम्हारे लिए खाना लाएंगी। बच्ची ने कहा, हाँ माँ, ठीक है। अब बच्ची दिन भर गौशाला में ही रहती थी और शाम को आते वक्त गाय उसके लिए अच्छा अच्छा फल लाती थी। उसे खाकर वह बहुत ही खुश हो जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि अंदर बैठे बैठे बच्ची का दम घुटने लगा। उसने सोचा, कुछ समय के लिए क्यों ना बाहर खुली हवा में जाऊं। तो बच्ची गौशाला के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसी समय उस तरफ से एक राक्षस जा रहा था। उसने उस बच्ची को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह बच्ची की ओर बढ़ने लगा। बच्ची ने अपनी ओर राक्षस को आते हुए देखा तो वह घबरा गई और दौड़कर गौशाला के अंदर चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। तब राक्षस क्रोधित हो गया। फिर भी मीठी आवाज़ से उसने बच्ची से कहा, मेरी लाडो बेटी, जरा दरवाज़ा खोल दो। तो उस गौशाला के नज़दीक ही एक आम का पेड़ था। तो उस पेड़ ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा नहीं खोलना। पेड़ के ऐसा कहने पर राक्षस को गुस्सा आ गया। वह दौड़कर उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर जोर से एक लात लगाई। पेड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा और उसकी टहनियाँ इधर उधर बिखर गईं। इसी तरह राक्षस 3 बार बच्ची से दरवाज़ा खोलने के लिए कह चुका था और उसने आसपास के पेड़ गिरा दिए थे। अब राक्षस मानो जल भूनकर राख हो गया था और वह एक पेड़ में लात मारने वाला ही था। इतने में उसे ख्याल आया कि अंधेरा छाने लगा है और गायों के गौशाला में वापस आने का वक्त हो गया है। उसने सोचा, यदि गाय आ गई तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। अक्लमंदी इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन दूसरे दिन वापस आकर लड़की से दरवाज़ा खुलवाऊँगा। राक्षस के जाने के बाद थोड़ी देर बाद गाय वापस आ गई। आते ही उनकी नाकों ने राक्षस के शरीर की गंध सूंघ ली और गौशाला के बाहर उनके पाँव की निशानियां भी उन्होंने देख ली। तो यहाँ पर कोई राक्षस आया था, इसका उन्हें यकीन हो गया था और वे सब डर गईं। हे भगवान, हमारी बच्ची तो सुरक्षित हो। सभी गाय दौड़ते हुए गौशाला के दरवाजे के पास पहुंची। उनके पहुंचने से दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सब एकदम अंदर घुसी तो उनको बच्ची अंदर दिखाई नहीं दी। वे सब व्याकुलता से हम्मा हम्मा करके उसे ढूंढने लगी। ढूंढने के बाद बच्ची एक कोने में सहमी हुई रोती उन्हें दिखाई दी। तो गाय दौड़कर उसके पास गई, उसे चाटा और पूछा, बोलो बेटी, क्या हुआ? किसने डराया है तुझे? बच्ची ने सब बात बता दी। यह बात सुनकर वे सब क्रोधित हो गईं। उस राक्षस की यह हिम्मत! हमारी बेटी की तरफ नज़र उठाई है उसने। कल उसको सबक जरूर सिखाएंगे। और दूसरे दिन सुबह एक भी गाय
चरने जंगल में नहीं गई और सब गाय छुपकर गौशाला में ही रहीं। इधर राक्षस ने क्या किया कि सुबह उठकर मुंह धोया, दांत मंजन करके उनको शान से तेज किया और बच्ची का ख्याली पुलाव मन में पकाकर वह कपला गायों के उस गौशाला के पास आ गया। आकर उसने पहले की तरह मीठी आवाज में कहा, लाडो मेरी बेटी जरा दरवाज़ा खोल दे। वैसे ही एक पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना। राक्षस ने दौड़कर उस पेड़ को भी गिरा दिया और इसी तरह गौशाला के आसपास के सब पेड़ तोड़ डाले। आखिर में उसे रोकने वाला एक भी पेड़ नहीं बचा, तो दरवाज़ा तोड़कर वह गौशाला के अंदर घुसा। इधर वह अंदर घुसा तो उधर सभी गाय उसके अंदर आने की राह देख रही थी। उसके अंदर पांव रखते ही जो गाय बच्ची को दूध पिलाती थी, उसने अपने सींगों से उसे ऊपर उठा लिया। बाद में दूसरी ने, तीसरी ने, ऐसा करके सभी गायों ने मिलकर उसकी कमर तोड़ दी, हाथ पैर तोड़े और उसको सबक सिखाकर जंगल में दूर फेंक दिया। तो राक्षस ने सोचा, सिर सलामत तो पगड़ी 50। इसके बाद जीवन में कभी भी किसी भी बच्ची की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। इधर राक्षस को सबक सिखाकर गायों ने बच्ची से कहा, बेटी अब कोई राक्षस तुझे सताने नहीं आएगा, तुम अच्छे से रहो। बच्ची अब बच्ची नहीं रह गई थी, वह एक सुंदर कन्या बन गई थी। गायों के जंगल में चरने के लिए उनके जाने के बाद वह गौशाला से बाहर निकलती, झरने पर जाकर स्नान करती, पक्षियों का गीत सुनती, पेड़ लताओं पर खिले फूल से फूल तोड़ती और उन्हें अपने बालों में लगाती। एक दिन हमेशा की तरह वह झरने पर स्नान करके फूल तोड़ रही थी, तो उस तरफ से उस राज्य का राजकुमार जो शिकार के लिए निकला था, एक हिरन के पीछे पीछे दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया। उसने उस कन्या को देखा और उसे वह बहुत ही भा गई। उसने कन्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह दौड़कर गौशाला में घुस गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। राजकुमार पहली ही नज़र में उस कन्या से प्यार करने लगा। वह अपने घर गया और अपनी माता को उसने अपने प्यार की बात बताई, तो राजमाता ने वह बात राजा को बताई। राजा ने कहा, ठीक है, जैसी पुत्र की इच्छा, यदि उसे वह कन्या पसंद है तो उसके साथ ही उसकी शादी करेंगे। राजा ने तुरंत ही सिपाहियों से कहा, उस वन में जाओ और उस कन्या को राजमहल में ले आओ। राजा के सिपाही उस वन में गए और उस कन्या को साथ लेकर राजमहल में आ गए। कन्या की सुंदरता देखकर राजा और रानी दोनों ही प्रभावित हो गए। अपने पुत्र की पसंद की उन्होंने बहुत प्रशंसा की। रानी ने तुरंत ही दासियों से कहकर कन्या को सुगंधित तेल और उपटन लगाकर नहलाया। उसे पहनने को अच्छे कपड़े दिए, गहने दिए। अब कन्या इस वेश में पहले से भी सुंदर दिखने लगी थी, जैसे वह स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। कुछ दिन रानी माँ ने उसे अपनी देखभाल में राजघराने की रस्में और रिवाज की शिक्षा दी। जब वह पूरी तरह राजघराने की बहू बनने के योग्य हुई तो राजकुमार और उसका बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वह कुम्हार की लड़की अब राजा की बहू बन गई थी। उसके पास अब सारा सुख चैन था। प्यार करने वाले पति और सास ससुर भी थे, लेकिन वह खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी गौ माताओं की बहुत याद आती थी। इसलिए सारा सुख होते हुए भी वह बहुत ही दुखी थी। राजकुमार के ध्यान में वह बात आ गई। उसने उससे पूछा,
तुम्हें क्या दुख है? तुम ऐसे गुमसुम क्यों रहती हो? उसने कहा, मुझे मेरी माताओं के पास लेकर चलो। राजकुमार ने पूछा, कौन है तुम्हारी माता? मेरी माताएं गाय हैं। गाय? राजकुमार चकित हो गया। तो कन्या ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माताओं के पास लेकर चलता हूँ। और दूसरे ही दिन राजकुमार कन्या को यानी अपनी पत्नी को उस जंगल में लेकर गया। तो कन्या को देखकर सब गायें दौड़कर उसके पास आ गईं। कन्या भी दौड़कर उनके गले से चिपक गई। सभी गायों ने उसे ममता से चाटा और कन्या ने भी उन्हें बहुत ही प्यार से सहलाया। जिस कपिला गाय ने उसे अपना दूध पिलाया था, उससे तो वह बहुत ही देर तक चिपक कर सिसकने लगी। कुछ देर बाद सभी गायें उठकर जंगल में चली गईं और सभी गायों ने उस कन्या को चाटते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर राजमहल वापस आ गया। आते वक्त उसने एक काम किया, अपने सिपाहियों को वहाँ का गौशाला तोड़ने का आदेश दे दिया और जंगल से अपनी गौमाताओं से मिलकर आने के बाद कन्या यानी वो कुम्हार की लड़की खुशी खुशी अपने पति राजकुमार के साथ रहने लगी और अपना अच्छा जीवन जीने लगी। तो हमेशा अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी किस्मत पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आज आपके दिन गिरे हैं तो कल आपके दिन अच्छे भी आएंगे और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कर देना।